हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं करने वाला हूं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर वाइज वाले सेशन में आप अगर सही तरह से करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर क्या है हमारा न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। लेकिन समान नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में पश्चिमाभि परिवर्तन किया जाता है। पश्चिमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का झुकाव अधिक होता है और लाल का झुकाव बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2015 में पूछा गया है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मानव नेत्र की क्या है क्वेश्चन यार? चलो, मानव नेत्र की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है उस नेत्र में? क्या होता है जो साफ नहीं देख सकता है अपने निकट की वस्तु को? अगर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो वो दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगर दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निकट की वस्तु को बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है? मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को परिवर्तित करता है। प्रकाश का प्रवर्तन नहीं, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अभी हम बताएं, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं। तो साफ साफ वो दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, निकट की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख सकते। अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे वैसा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। लो, दूर दृष्टि वाली क्या बोल रहा है बताओ? दूर की वस्तु को तो निकट दृष्टि वाला है, तो वो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं या नहीं? तो अच्छी तरह से देख सकते हैं, निकट की वस्तु को वो अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? ये चित्र क्या सूचित करता है? तो ये चित्र है जो दीर्घ दृष्टि सूचित कर रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष को सूचित कर रहा है। आंख व्यवहार करती है। आंख कैसा व्यवहार करती है? तो आंख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। अभी अभी एक क्वेश्चन को हम लोग देखें, आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती
है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, अभी हम बताए वहाँ पे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए यानी ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कैसा लेंस लगा होता है। दूरदृष्टि जो व्यक्ति को हुआ रहता है उसके चश्मे में कैसा लेंस लगाया जाता है, तो उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस लगाया जाता है दूरदृष्टि वाले चश्मे में। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है। अभी दूरदृष्टि में उत्तल लेंस हुआ और निकट दृष्टि में किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, अवतल लेंस का। निकट बोलेगा तो दूर, बोलेगा तो उत्तल लेंस, दूर बोलेगा तो उत्तर लेंस। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दूरदृष्टि को कौन ठीक करता है, निकट को तो अवतल, दूर के उत्तल, और जरा दृष्टि दोष होता है, इसको कौन ठीक करता है, तो इसको ठीक करता है बाइफोकल। कौन करता है, बाइफोकल लेंस। ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, जो सबसे अधिक फैलता है वो कौन सा वर्ण है, तो वो वर्ण है बैगनी। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और किए, तो वो वर्ण कौन है, बैगनी। जिसका झुकाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विचलित होता है, वो कौन है, बैगनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, सबसे ज़्यादा अगर विचलित, सबसे ज़्यादा अगर फैल रहा है तो बैगनी है, अगर सबसे कम फैल रहा है तो हमारा कौन है, लाल रंग है। इसीलिए लाल रंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग सिग्नल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या कहलाता है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिकतम होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और दूसरे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है, तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म का वह अपना गुण है या प्रिज्म के कारण श्वेत प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है, इसके लिए इन 7 रंगों में वो विभक्त हो जाते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका पवर्तन भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। यही हो जाएगा, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। चलिए अगला है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म से
गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है। क्यों ऐसा होता है? प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का परिवर्तन होता है? नहीं। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है? नहीं। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता कितना होगा जल्दी बताइएगा आप लोग। 2 डायोप्टर नहीं, -2 डायोप्टर, ये भी नहीं हो पाएगा। चलिए, ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन करने का स्पेस नहीं, सही से सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दो, दूर दीर्घ दृष्टि नहीं, जरा दूरदृष्टिता से। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो जल्दी बताइएगा आप लोग। किसको करते हैं? लाल, नारंगी, हरा, नहीं, नीला को करते हैं। किसको करते हैं? नीला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र कैसे कार्य करता है? तो मानव नेत्र होता है जो एकदम कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे करता है? कैमरे की तरह। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? जिस झिल्ली से प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचता है उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं? कॉर्निया भी कह सकते हैं, स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? तो नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परितारिका किसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, शॉर्ट में है, ठीक है। परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका किस चीज को नियंत्रण करती है? तो परितारिका है जो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। ये नहीं होगा, नेत्र नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो ये हो जाएगा, पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करती है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो रेटिना में होती है। कहाँ होती है? रेटिना में होती है। अगला है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बताइएगा, कौन करता है? परितारिका करता है, प्रकाश सुग्राही करता है, पुतली करता है, या इनमें सभी करता है?
कौन करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो वो प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तब तो हम लोग देख लेते हैं कि रेड लाइट जल रहा है, मस्तिष्क ही तो दिखता है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या ए एवं बी दोनों। कौन होगा? तो अगर क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तो भी हो सकता है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए तो भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिएगा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करता है कौन? नीला। सबसे कम लाल। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। वर्षा होता है उस समय हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किए थे? न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। कितने नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? जल्दी बताइएगा आप लोग। हाँ, चलो, यहाँ कर रहे थे प्रकाश 2 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल यहाँ पे हवा में सबसे अधिकतम होती है। जल में नहीं होगा, शीशा में नहीं होगा, हीरा में नहीं होगा। ठीक है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है दृश्य। कैसे बनाता है वो? दृश्य बनाता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, या इनमें से सभी में? तो जंगल में। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो आकाश काला प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अत्यधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश उसे काला दिखाई देता है। कैसा? काला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। आप सिग्नल पे भी देखे होंगे कैसा होता है? लाल रंग का होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश एकदम लाल दिखता है। कैसा दिखता है? रेड कलर का ही देखा जाता है सूर्योदय, यानी जब सूरज डूबता है तो, और या सूरज उगता है तब। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? तो जल्दी बताइएगा, दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? तो देखो एकदम वाइट वाइट नजर आता है। कैसा? श्वेत। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है। किसी माध्यम में
छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वो टिंडल प्रभाव नहीं, कहाँ पे? कोलाइड पुंज प्रकाश इनमें से कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और दूसरे वीडियो लाने को प्रेरित करता है। तो इसी तरह से आपको वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित। किस सिद्धांत पर है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है यानी दिखने लगता है? किस घटना के कारण 2 मिनट पहले ही हम लोग को सूर्य दिखने लगता है? तो परावर्तन के कारण नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको 2 मिनट पहले हम लोग को सूर्य दिख जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारक या पुतली? कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कॉर्निया जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन होता है? कॉर्निया। अगला, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला में, जूल में, एंगस्ट्रम में या एम्पियर में? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। इसका आंसर कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसको हम छोड़ रहे हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं कि आप आधे से चले जाते हैं स्किप करके। चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है या ए और बीनो दोनों होती है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे शीशा में अलग होता है, हवा में अलग होता है, पानी में अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो लगभग समान ही होता है, ज़्यादा कम तो नहीं होता है, समान ही होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है, अभी बताए थे तारे किसके कारण टिमटिमाते? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अब अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो वो 1/10 सेकंड होता है। कितना होता है? 1/10 सेकंड। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी चैनल पे पूरे चैप्टर वाइज यानी पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी तरीके से समझाया गया है। और अगर इस वीडियो पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए, जय हिंद।